हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं मैथ एसएससी जीडी मैथ को लेकर बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैथ में बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि मैथ में क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, बार बार जो है गलत हो जा रहा है, और कोई कोई मैथ में जो है बहुत ही वीक है, जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैथ जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो वीडियो इनके लिए ही है। जिनको मतलब मैथ में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है तो वो वीडियो इनके लिए ही है। तो ये वीडियो जो है वो लोग देखें जिनका मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो उनके लिए जो मैं आज ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, अगर आप लोग वो फॉलो करेंगे तो आपका मैथ ज़रूर अच्छा हो जाएगा और एग्ज़ाम में जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कम से कम बता दें 20 में से 15 क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो जिस तरह मैं बता रही हूँ वो चीज़ें आप लोग को करनी पड़ेगी। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब चाहे जितना मतलब सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन मतलब पढ़ने का तरीका मतलब उनका सही नहीं रहता, इसी वजह से जो है मैथ में उनको प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। तो मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप लोग को क्या करना है वो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आप लोग को। तो मैथ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन एक बार फिर से आप लोग अच्छे से कर लीजिए एकदम, कि क्योंकि एग्ज़ाम जो है 4 फरवरी से स्टार्ट है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, अब बहुत ही कम समय है। और बताएं जो है दूसरी बात ये है कि आपको जो है RWA पर जितने भी मिनी मॉक टेस्ट हैं वो लगाना है। आपको जितने भी मिनी मॉक टेस्ट में जितने भी मिनी मॉक आए हैं, सिर्फ मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ का। और आपको जो है हर जितने भी मतलब सब्जेक्ट लगाना, तो आपको सब सारे सब्जेक्ट की चाहिए और अच्छे से उसका रिवीजन करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन मैथ के प्रॉब्लम के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले रोजगार विथ अंकित चैनल पर जो है गागर में सागर जो है चल रहा है इस समय, तो मैराथन क्लासेज। तो आपको मैथ का क्लास जो है कल 28 जनवरी को मतलब दीपक भाटी सर लिए हैं, तो उसका रिवीजन मैं खुद भी कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग को अभी स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो जो है उसका रिवीजन मैं कर रही हूँ खुद, तो आप लोग जो है वहाँ से उसका अच्छे से जो है एनालाइज मतलब अच्छे से आपको वो कंप्लीट करना है वीडियो, और उसमें ज़्यादा समय आप लोग को नहीं देना है। जैसे कि वीडियो के हिसाब से आपको वो कर लेना है कि 2 से 3 दिन में उसका अच्छे से आपको नोट्स बनाना, अच्छे से नोट्स बना के उसका अच्छे से जो है कंप्लीट कर लेना है 2 से 3 दिन में। अपना टाइम ऐसा भी नहीं करना है कि सारा दिन मैथ ही लेके बैठना है, मतलब कुछ टाइम सेट करना पड़ेगा आप लोग को कि इतने टाइम में हमें उस मैराथन क्लास को कंप्लीट करना है नोट्स सहित। उसके बाद जितनी बार हो सके आपको उतनी बार उसका रिवीजन करना है, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद फिर आपको मिनी मॉक टेस्ट जो RW, और आप लोग को बता दें जो है उस मैराथन से आपके सारे चैप्टर एक ही मैराथन से कंप्लीट हो जाएंगे। उस मैराथन में जो है दीपक भाटी सर ने सारे चैप्टर कंप्लीट कराए हुए हैं, और बेसिक से लेकर जो है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन वो मतलब उसी में कराए हुए हैं। और बेसिक चीज़ें जितनी भी होती हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं SSC GD में पूछे जाते हैं वो सारे कराए हुए हैं, और सारे चैप्टर भी एक ही मैराथन में कंप्लीट किए। तो RW पर जो मिनी मॉक टेस्ट चल रहा है उसको लगाना है आपको, और नहीं तो आप जो है टेक्स्ट बुक पर भी मिनी मॉक है वहाँ से भी लगा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग बताना, जो है मैं दूसरा कोई बता दूंगी, लेकिन आप लोग को यहाँ से मतलब कर सकते हैं। तो आपको वो पहले मैराथन क्लास जो है वो कंप्लीट करना है अच्छे से, 2-3 बार कम से कम उसका मतलब एक बार आप उसका मतलब नोट सहित बना लीजिए, क्योंकि जिससे वीडियो बार बार ना देखना पड़े, और उसी का रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके 3-4 बार अच्छे से एकदम कर लीजिए। उसके बाद जो है मॉक टेस्ट वो लगाइए जो है। तो आप अगर इस तरह से करेंगे, लेकिन सारा मॉक टेस्ट आपको अच्छे से लगाना है और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। और जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो जो मतलब बहुत समझ में नहीं आते कभी कभी, जब जो है एनालिसिस करते हैं तो जो क्वेश्चन हल दिया रहता है उसमें तो वहाँ से भी नहीं समझ में आता है, तो आप उसके लिए जो है एक सुजीत चौहान करके हैं, वो जो है उसका मिनी मॉक का भी मतलब सोल्यूशन कराते हैं मैथ का। लर्निंग इज टारगेट करके कुछ चैनल है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर आपको एनालिसिस में वहाँ ना समझ में आए ऐप में तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना मैथ अच्छे से मतलब, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा मैथ होगा आपका। तो इस तरह से मतलब वो मैराथन क्लासेज इसलिए लेना है आप लोग को कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, जिसका मैथ मतलब
पढ़ लिया है तो उसका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक भी मैथ में मतलब कुछ भी नहीं कर पाए हैं सही से, तो वो अगर अच्छे से नोट्स बना के कंप्लीट करके 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो उनका भी मैथ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कम से कम 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। और जितने भी मैथ के मतलब फार्मूले हैं उसको जो है, अब बहुत कम समय है तो उस फार्मूले को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और जो है स्क्वायर क्यूब ये सारी चीज़ें जितने भी मैथ के फार्मूले हो, चाहे मेंसुरेशन का हो, चाहे प्रतिशत का हो या लाभ हानि का हो, कहीं का मतलब किसी भी चैप्टर का हो, सारे फार्मूले आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब क्योंकि यही चीज़ें बेसिक चीज़ें ही हमें प्रॉब्लम करती है मैथ में, तब जाके मतलब दिक्कत हो जाती है। और मैथ में बोले तो मेरा भी मैथ लगभग मेरा मैथ सही है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन मतलब मैथ में जितना अच्छा मेरा स्कोर बनता है उसका उतना किसी सब्जेक्ट में नहीं बन पाता है। मतलब मैथ मैथ है या तो फिर हिंदी है, हिंदी मतलब हिंदी भी मेरी सही है। तो इस तरह से जो है मैथ आप लोग जो है मैथ का भी अच्छे से आप लोग इस तरह से करेंगे। लेकिन आपको एक ही चीज़ फॉलो करना है, ये नहीं है कि मैं बता दी मैराथन क्लासेस लेने के लिए तो आप एक बार उनका देख ले एक बार उनका देख ले, ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोग इस तरह से करेंगे, एक मैराथन क्लासेज आप ले रहे हैं कई वीडियो, तो उस तरह से मैराथन क्लासेज लेते रह जाएंगे, चाहे जिस भी चैप्टर का मतलब चाहे जिस मतलब सिलेबस का आप मैराथन क्लासेज लीजिए, लेकिन एक ही लोग को फॉलो कीजिए और वही वीडियो बार बार रिपीट करके आप देखिए। कोशिश करिए कि एक बार उसका अगर अच्छे से देख लीजिए और अगर संभव हो तो अच्छे से अपना नोट्स बना लीजिए, उसी का बार बार जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन कीजिए। नोट्स जब हम बनाते हैं किसी चीज़ को देख के तो आधा जो है आधा हमारे माइंड में वैसे ही सेट हो जाता है, उसके बाद जब हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं तो हमारा अच्छे से तैयार हो जाता है। तो आप लोग को यही करना है और आप लोग को एक ही लोग को फॉलो करना है, नहीं तो फिर भी मतलब फिर नहीं हो पाएगा आप लोग का, फिर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप करेंगे और जितना अधिक हो सके प्रैक्टिस लगाइए और फुल मॉक टेस्ट भी आप लोग दीजिए और प्रैक्टिस लगाइए, ये जितना अधिक हो सके। जितना ज़्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा। तो इस तरह से करेंगे तो आपका भी स्कोर मैथ में अच्छा हो जाएगा। और ये चीज़ें जितनी भी सारी चीज़ें हैं तो इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है आपको। मैं मॉक टेस्ट और जो है वो मैराथन क्लासेस की बाद 2-3 दिन में जो है सोचिए कि मैराथन क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद 2-3 बार उसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। और मॉक टेस्ट जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसको जो है उसको भी 2-3 दिन में ही आप अच्छे से जो है, लेकिन पहले आप मैराथन क्लासेस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जितना मॉक टेस्ट है मिनी मॉक टेस्ट RW पर वो सारे आपको मैथ के सारे लगाने हैं अच्छे से और उसका एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसका एनालिसिस अच्छे से कीजिए। तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो आपका भी मैथ अच्छा हो जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा मैथ होगा। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। और जो दीपक भाटी सर मैराथन क्लासेस मतलब पढ़ाए हुए हैं, कल ही अभी पढ़ाए हुए हैं 26 जनवरी को, तो बहुत ही अच्छा पढ़ाए हुए हैं, मैंने खुद देखा। और वो वैसे भी बहुत अच्छे टीचर हैं मैथ के, जो जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनको तो पता ही होगा। तो इसलिए जो है आप वहाँ से ले सकते हैं, जो है वो मतलब बहुत ही अच्छा समझाते हैं। तो ऐसा करके आप भी अपना जो है मैथ में स्कोर अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में भी आपका स्कोर अच्छा हो जाए। और मैं ये कहती हूँ अगर आप ये चीज़ें अगर अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आप जो है बहुत कम तो जो है 20 में से 15 जो है 15 क्वेश्चन अच्छे से एकदम सही सही करेक्ट कर ले जाएंगे, जिससे कि आपका स्कोर अच्छा मतलब स्कोर जो है मैथ की वजह से एग्ज़ाम में स्कोर ना खराब हो। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका भी मैथ अच्छा हो जाएगा।